नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गन्ना सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी का बहुत बहुत आभार। हाँ, क्लासें 2-3 दिन से नहीं आई थी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, तो चलिए कोई ना बात, आज क्लास आ गई और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि WH वर्ड की क्लास। हाँ, थोड़ा बता दूं, WH वर्ड भी बहुत हेल्प करता है अपन को इंग्लिश से स्पोकन बोलने में, अंग्रेजी बोलने में बहुत हेल्प करता है। जब किसी को बोलना है कि आप क्या बोलते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, जब ये से वर्ड आते हैं उसके लिए WH वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। आप आज को वीडियो को एंड तक बने रहना है, यानी कि कहने का मतलब वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छी तरीके से आप बार बार देखोगे। जब तक क्लास समझ में नहीं आती एक बार आप देखते रहिएगा। और आई नो दैट इफ you have if you know that you have been watching video, that's why you will understand very soon। तो आज अपन बात करते हैं जल्दी से। आ जाइए, WH वर्ड होता है क्या, एक बार आप पहले से मैं आपको WH वर्ड है क्या, WH वर्ड्स फैमिली होती क्या है। एक होता है, आपने सुना होगा WHAT, पता है ये क्या, बहुत सारे मतलब वाट बोलते हैं, ये वाट नहीं है, इसको वॉट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप एक बार लिख दिए, हिंदी में लिख दिए क्या, ठीक है। एक होता है WHEN, क्या मतलब होता है, व्हेन यानी कब, ठीक है। एक होता है WHERE, वेयर का मतलब क्या होता है, कहां। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको पता है इन चीजों का मतलब, लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे। एक होता है WHY, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। ये चीज आज अपन क्या करेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, एक बार मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बाकी अपने पास जो भी WH वर्ड है बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज अपन बात करते हैं किसकी, WH वर्ड की। हाँ जी, एक मान लीजिए जब आप इंग्लिश बोलना है, देखो आपको क्या बोलना है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। आप एक बार ध्यान से सुनना, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। तो एक बार आप पहले देखो, इसमें जो हिंदी में जो क्या लिख रखा है ना, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो ये अपनी जो पहली क्लास थी ना, तो वो आ जाएगा क्या, डू यू स्पीक इंग्लिश। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि जब क्या स्टार्टिंग में होगा तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, डू हो गया, डस हो गया, है ना, इज, एम, आर, हैज, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जो मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, उन सब का ही मतलब क्या होता है, क्या। जब ये क्या आ जाए तो इसमें से कौन सा भी आ सकता है। तो फिर बोलोगे सर ये व्हाट का मतलब क्या होता है। हाँ, जब आपको ये बोलना क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तब तो आ जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको ये बोलना है कि आप क्या बोलते हैं, देखो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता उनको बहुत फर्क लगेगा। आप क्या बोलते हैं, देखो अब देखो यहां तो क्या स्टार्टिंग में आ रहा है और यहाँ क्या क्या आ रहा है बीच में। जब किसी सेंटेंस के बीच में क्या आएगा ना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। आ गया भाई समझ में, बिल्कुल आ गया। और उसके बाद ये सेंटेंस बोलो, व्हाट हो गया क्या, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डू यू स्पीक। अभी एक बार आज इस वीडियो में अपन बहुत सारी क्लासेस सीखेंगे, उसमें क्या करेंगे, केवल WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे पुट अप किया जाता है ये सीखेंगे। उसके बाद आपके पास आंसर देने भी सीख जाएंगे। आज अपना प्रेजेंट सिंपल कि आप क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, फिर ये बोलना है तो आप डू लगाएंगे पहले, और बोला आप क्या बोलते हैं तो बोलेंगे व्हाट डू यू स्पीक। एक सेंटेंस और देख लीजिए, वह क्या लिखती है, देखो ध्यान से देखने पर, वह क्या लिखती है। अब एक बार बताओ, क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, और जब बीच में आ रहा है तो आप इसको क्या लिख देंगे, व्हाट। अब एक बार आप सेंटेंस बनाएं, उसके बाद क्या आएगा, वह क्या लिखती है, वही प्रेजेंट सिंपल मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद आ जाएगा डज, व्हाट डज, और लड़की है सी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना, ये ध्यान रखना, व्हाट डज शी राइट। आगे समझ में। अब आप ये हो गया, उसके बाद एक सेंटेंस आप बना, वे, ठीक है, क्या, ठीक है, लाते हैं, अगर कोई कुछ लाते हैं, अब वे क्या लाते हैं नहीं पता, तो क्या किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो क्या लिख देंगे आप, WHAT, व्हाट। अब यहाँ पे वे है, तो अब आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया है कि डू और डज किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, ऑलरेडी क्लास आई हुई है, क्लास में जाकर के देख लेना। सेंटेंस क्या आप इंग्लिश बोलते हैं,
तो क्या होता है डू यू स्पीक इंग्लिश है, ये भी ऑलरेडी उस क्लास में आया हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पढ़ते पढ़ते भाई थोड़े बोर हो जाते हैं। अब देखो अपना काम है वो आपको मुझे मेरा काम वो सिखाने का है ना, बाकी कोई डायलॉग वाला वो डायलॉग वाली है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या करना है आपको, देखो जब आप पढ़ने बैठते हो, जब इस वीडियो को देखो बार बार देखो, मैं मेरे सेंटेंस बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग माई ओन सेंटेंस, यू विल हैव टू मेक योर ओन सेंटेंस। दिस टास्क आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर फर्स्ट क्लास दैट यू विल हैव टू मेक। आ जाएगा वापस के टॉपिक में, वे क्या बोलते हैं तो व्हाट आ जाएगा, डू दे, ठीक है, वे क्या लाते हैं, सॉरी तो व्हाट डू दे लाने को बोलते हैं, ब्रिंग, तो फर्स्ट फॉर्म लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये हो गया आपकी क्लास। अब बताओ जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है तो उसकी जगह कौन सा भी वर्ड आ जाएगा, लेकिन आप डू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा प्रेजेंट की बात हो रही है, और डू और डज कहां लगता है पहले ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सो यू विल हैव टू, इफ यू नो दैट दैट इज अ वेरी गुड थिंग, इफ यू डोंट नो डजंट मैटर। ठीक है, आप उस क्लास में जाइए, 5-10 मिनट में देख लीजिए जल्दी से, और उसके बाद आप पे आ जाइए। हो गया। अब ये मैंने किसका करवा दिया है, व्हाट का। फिर एक मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, ठीक है, एक काम करता हूं, आप यहां मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, 2 to 3 सेंटेंस पूरे वीडियो में दूंगा, उन तीनों सेंटेंस को आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखने के बाद क्या करना है, कोई कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आपको ये लिखना है वह क्या खरीदता है, देखो ठीक है, इसकी आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में एक ये बना लो, उसके बाद सबके व्हाट का हो गया, व्हेन, वेयर और व्हाई, इन तीनों के भी आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। यानी कि आज पूरे कमेंट बॉक्स में जो भी देख रहा है आपको क्या करेंगे, 4 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बनाना है। एक तो हो गया, मैंने इस तरीके से बनाया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बहुत बढ़िया सीख रहे हो और अच्छी चीज बोल रहे हो। और हाँ ठीक है, सपने बड़े देखना है, ये मैं नहीं कर, सपने बड़े देखना है, आप समझ रहे हो, सपने तो बड़े देखना है, लेकिन उस बड़े सपने को देखने के लिए छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, दैट इज गुड थिंग, आप थोड़ा सा रुक रुक कर बोल रहे हैं, इट्स ओके, इट्स लैंग्वेज, आई टोल्ड यू इन आवर फर्स्ट क्लास इट विल टेक टाइम, बट इतना भी टाइम नहीं लगेगा, आराम से समझ लीजिए। फिर भी कोई डाउट बाकी है तो आप जो बच्चे कंटिन्यू रेड पट्टी पे चल रहे नंबर पे पूछ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। जिनके पास मेरे नंबर है, आप दोनों नंबरों पे दे रखे हैं, दोनों पे भी कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो कंटिन्यू। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब ये किसका हो गया, व्हाट का। आप एक इस वह क्या खरीदता है, इसकी आप क्या करोगे, इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, चलो गुड। देखो अभी अपने किसके बनाए थे, व्हाट के। आ जाइए एक बार इधर, व्हाट के हो गए, अब बढ़ते हैं व्हेन के। ये WHO क्या मतलब होता है, जैसे आप बोलना है तुम खाना कब बनाते हो, देख लीजिए बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा मन लगा के देख रहे हो, वैसे आप मन लगा के देख रहे हैं, तो जब कब आ रहा है ना बीच में, तो आप क्या लगा देंगे, WHEN व्हेन, उसके बाद वही डू और डज रखने। इन सब में इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगी, डू और डज है क्योंकि क्लास प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, तो व्हेन के बाद तो मैं व्हेन डू यू, खाना बनाने को बोलते हैं कुक फूड, ये लो भाई क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम आई नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा हो गया वे, ठीक है, मंदिर कब जाते हैं, बढ़ाइए सेंटेंस, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, लीजिए ये रहा आपका व्हेन, व्हेन के बाद या वे है, ये लो डू, व्हेन डू दे गो टेम्पो, ये लो आपका टेम्पो हो गया। आ गया समझ में। एक और सेंटेंस देख लीजिए आप, ठीक है, वह, ठीक है, देखो यहाँ के खाने का गया, खाना बनाने का गया, यहाँ जानने का गया, वह अंग्रेजी, वेरी गुड, कब बोलती है, बनाइए सेंटेंस, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन आप इस साथ समय बोलते रह सकते हैं, आप बोल सकते हैं वह अंग्रेजी कब बोलती है, क्या आ रहा है भाई बीच में, सॉरी कब आ रहा है, लिख लीजिए व्हेन, व्हेन के बाद आपको डिसाइड करने, आपको ये चीज पता लग जानी चाहिए कि इस व्हेन के बाद है ना, पहले व्हाट था अब व्हेन है, उसके बाद क्या आएगा वेयर और व्हाई, इनके बाद कब डू लगेगा और कब डज लगेगा। अगर इसके बाद भी, इस क्लास के बाद भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो ना
कि सर कहाँ डू लगेगा और कहाँ डज लगेगा, आप कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछना, मैं आपको पूरा लिख के बता दूंगा, ठीक है। व्हेन, वह अंग्रेजी कब बोलती है, व्हेन, अब मैं लगा रहा हूं डज, व्हेन डज सी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, स्पीक इंग्लिश, ये लो, बिल्कुल सर आ गया समझ में, समझ में आ रहा है। ये व्हेन के हो गए सेंटेंस। अब उसके बाद क्या करना है, एक आपके लिए इसी को भी अभी जो व्हाट का जो कमेंट बॉक्स में बनाया था ना, ऐसा एक व्हेन का ही आपको बनाना, ठीक है। फिर बनाओ, वह है, ठीक है, घर कब आता है। बहुत सिंपल है, पता नहीं आप लोग क्यों डरे हो। वह घर कब आता है, ठीक है। कब को क्या बोलते हैं आपको यहां लिखना है, उसके बाद डू लगेगा या डज लगेगा, और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है आपको इसको लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ये किसका हो गया, कब का। आ गया समझ। अब देखो व्हाट कंप्लीट कर दिया, व्हेन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब अपन कंप्लीट करेंगे क्या, वेयर का, ठीक है। चलो बात कर ले किसकी, वेयर की। क्या मतलब होता है हिंदी में, सर हिंदी मतलब होता है कहां। आपको ये बोलना है आप, ठीक है, कहां, ठीक है, रहते हो। आगे समझ में, कहां को क्या बोलते हैं भाई, बहुत बढ़िया, वेयर। आपको बोलते हैं यू, क्या आ जाएगा, डू। वेयर डू यू लिव, हो गया, ठीक है। आप किसी को पूछे आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। उसके बाद दूसरा, ठीक है, हम क्या खेलते हैं, सॉरी, हम कहां खेलते हैं, ठीक है। बीच में क्या रहा भाई, कहां, क्या लग जाएगा, वेयर। कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चों को पता ही है, और कुछ बच्चों को पता भी है लेकिन बोल नहीं रहे, ठीक है। बोलने की हैबिट डाल लीजिए। वेयर डू वी प्ले, ये लो। आगे समझ में, क्वेश्चन पुटअप करें। पहले हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछे थे, अब हम पूछे डब्ल्यूएच वर्ड से, ठीक है। दो ही तरीके क्वेश्चन पूछने का। हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन पूछेंगे आंसर यस और नो में आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा, तो अपन को अलग से अपना आंसर देना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स दे विल गिव देयर डिफरेंट आंसर, ठीक है। तीसरा, वह कहां, ठीक है। अब आपके हिसाब से बनाना चाहो तो आप ही बना सकते हो। वह कहां बोलती है, क्या होगा भाई, आपको अगर ये बोलना, ये देखो मेरे सेंटेंस है, मैं बना रहा हूं, वह कहां बोलती है, जगह कर वेयर, वह डज या डू, वेयर डज, लड़की है शी, वेयर डज शी स्पीक, हो गया भाई। आ गया समझ में। और बोलो एक कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप बना लो, वह कहां आता है, ठीक है। अच्छा, वह कहां आता है, ठीक है। ये कहां को क्या बोलते हैं भाई, वेयर बोलते हैं। कुछ बच्चे हैं, मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूं वैसे अंडरलाइन करके भेज देते तो कोई बात नहीं। आगे आ देखिए, व्हाट का हो गया, व्हेन का हो गया, उसके बाद किसका हो गया, वेयर का हो गया, उसके बाद किसका होगा, वाई का। और भी डब्ल्यूएच वर्ड है, भेज दूंगा। और भी वीडियो नेक्स्ट का वीडियो आएगी, उसमें जब भी 2 3 4 वीडियो के बाद जैसी क्लास आएगी तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। 2 कमेंट बॉक्स में हो गए, इसको भी जल्दी से लिख के भेज देना। हो गई वेयर की। चलो ये पर बात कर लेते किसकी, वाई की। क्या मतलब होता है वाई को, तुम खाना क्यों खाते हो, अच्छा भूख लगती जब खाते हैं, ठीक है भाई। क्यों को क्या बोलते हैं भाई, वाई डू यू। खाना खाने को पुराना वर्ड है ईट, उसके बाद नया वर्ड है टेक, और एक नया लेटेस्ट वर्ड आ गया हैव। मैं यहाँ पे टेक लगा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हैव लग जाएगा, ठीक है। ये लो, आपको ये बोलना तुम खाना क्यों खाते हो, बोला व्हाट, सॉरी तुम खाना क्यों खाते हो,
क्यों को क्या बोलते हैं? व्हाई डू यू टेक फूड? बताओ भाई। क्या सेंटेंस है? वह पानी क्यों लाती है? पानी लाना पड़ता है ना, वह पानी क्यों लाती है? क्या बोलते हैं भाई क्यों को? WHY, व्हाई डू लगेगा डज। आपको अब तो पता लग गया, व्हाई डज शी ब्रिंग वाटर। ये लो, आ गया समझ में? फिर भी कोई डाउट हो, मैं कह रहा हूं इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉल मैसेज टेक्स्ट कुछ भी कर देना, ठीक है? समझ गया? समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन इस क्लास को अच्छे से वीडियो एंड तक देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। वे पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? बताओ भाई जल्दी से। बनाना आ गया होगा। क्यों को क्या बोलते हैं? Why do they read book? आ गया समझ में? क्या समझ में आ गया है? आज अपन ने क्लास करी है WH वर्ड की। WH वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? तो अलग अलग। व्हाट का मतलब हो गया क्या, व्हेन का कब, वेयर का कहां, व्हाई का क्यों। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये 4 ही होते हैं क्या? नहीं, ये बहुत सारे होते हैं। ये 40 to 45 के है ना अराउंड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सारे धीरे आ जाएंगे। एक का बनाना सीखे। अब आपको क्या करना है? क्यों का मतलब व्हाई होता है, तो क्यों की जगह अगर मान लीजिए कुछ कैसे आया तो कैसे बोलते हैं? हाउ, तो हाउ लगा दोगे, बाकी सेंटेंस फॉर्मेट सही है, वैसा का वैसा रहेगा। और आपको पता लग जाना चाहिए डू और डज का। एक बार आप कमेंट बताना डू डज का पता लग गया क्या आपको? ठीक है, अब तो लग गया होगा, सेंटेंस बनाने आगे। उसके बाद आपको एक सेंटेंस आप पे बना दो, ठीक है? आप अपने आप से पूछिए, मैं पीछे दिख रहा है क्या? मैं वाक्य क्यों बनाता हूं? ठीक है, इसको कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं वाक्य क्यों बनाता हूं, तो क्यों को क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बताओ। हाँ, वाई, बाकी आप सेंटेंस बना लेना, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, क्या करना है? जितनी भी क्लास आई है, फर्स्ट क्लास क्या थी? डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है? उसके आगे WH वर्ड कौन सा भी लगाएंगे। जैसे आपको बोलना क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप बोलेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। आपको ये बोलना है आप क्या बोलते हैं, तो इस WH वर्ड की जरूरत पड़ेगी, व्हाट डू यू स्पीक। आप कहां रहते हैं, कहां आ गया, वेयर डू यू लिव। आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट। आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। वह खाना कैसे बनाती है, हाउ डज शी कुक फूड। समझ में आ रही हो? विराट कोहली क्रिकेट कहां खेलता है, वेयर डज विराट कोहली प्ले क्रिकेट। ये चीजें ऑल सेंटेंसेस विल have to speak. I told you that in our first class what did I speak? I spoke that if we are able to do practice, it's mean that we can speak English. कुछ स्टूडेंट है जिनको पता भी है, जिनको पता है that is very good thing, और जिनको पता नहीं है बताओ उनको पता लग जाएगा। उसके बाद जिनको पता है ये सेंटेंस बना रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे, तो बोलना आई टोल्ड यू स्पीकिंग और स्पीकिंग, तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो, रॉन्ग बोलोगे ये पता है, लेकिन कम से कम अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले कुछ भी थोड़ा बहुत तो बोलना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? अब आप अपन बात करें थोड़ी सी, किसकी बात करते हैं? WH वर्ड के सेंटेंस फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन का मतलब क्या है? WH वर्ड से सेंटेंस कैसे बोलते हैं? जो ग्रामर का अगर सीख रहे हैं उनके लिए भी क्या है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन फर्स्ट। आज अपने केवल प्रेजेंट सिंपल में इस तरीके के सेंटेंस सीखे आप खुद। ये इट्स माय ओन सेंटेंस, यू कैन आल्सो मेक योर ओन सेंटेंस, ठीक है? आगे बात समझ में। आज थोड़ी सी क्लास लॉन्ग है, 15-20 मिनट की क्लास है, कोई बात नहीं, अच्छे से देख लो। फिर भी कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस क्लास, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ, सी यू सून, थैंक यू।